फ्रेंड्स, अगर आप LM317 IC से वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट बनाना चाहते हो तो ये वीडियो ज़रूर देखें। LM317 IC को यूज़ करके आप 1.25 वोल्ट से 35 वोल्ट तक रेगुलेट कर सकते हो। इस IC का कुछ खास बात है, जैसे कि इसका 3 भाग होता है। LM317L इसका आउटपुट करंट बहुत ही कम है, 100 मिली एम्पियर है। LM317M 500 मिली एम्पियर तक ये करंट आउटपुट देता है। और सबसे ज़्यादा आउटपुट देने वाला IC है LM317T। इसका आउटपुट करंट है 1.5 एम्पियर। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो यूज़ किए हैं LM317T, इसका जो आउटपुट करंट है 1.5 एम्पियर। तो अभी इसका जो सर्किट डायग्राम है ये बहुत ही आसान है। अगर आप रेगुलेट करना चाहते हो तो आपको एक पॉट चाहिए 4.7 के, वैसे आप 5K तक ले सकते हो, ठीक है। और दूसरा आपका एक रेजिस्टेंस चाहिए जिसका वैल्यू है आपका 220 ओम्स। इस IC का पहला वाला जो पिन है वोल्टेज एडजस्ट करने के लिए, मिडिल वाला जो पिन वोल्टेज आउटपुट के लिए है, यहाँ से भी वोल्टेज सेम आउटपुट होता है। और राइट साइड में 3 नंबर जो पिन है यहाँ से वोल्टेज इनपुट होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले इस IC को वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में कैसे किया जाता है वो दिखाएंगे। उसके बाद देखेंगे रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और अगर आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू मालूम है तो आपका वोल्टेज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कनेक्शन बहुत ही सिंपल है, एक कंट्रोलर को लगाएंगे। तो दोस्तों ये बेसिक सर्किट है। यहाँ पे वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए कुछ भी हमने यूज़ नहीं किया। अभी इसको पावर देना जा रहा है। तो पावर के लिए जैसे कि ये वाला जो पिन है ये इनपुट के लिए पावर, तो इसे हम इस वायर को लगा दे रहे हैं। यहाँ पे पॉजिटिव वाला वायर हमने यहाँ पे लगा दिए हैं और नेगेटिव वाला वायर जो है वो हम यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि हम वोल्टेज को कंट्रोल भी करेंगे, इसलिए इसे लगा दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सर्किट जो है कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे पावर दे दिया है। यहाँ से कितना वोल्टेज आ रहा है वो देखने के लिए यहाँ पे एक डिजिटल वोल्ट मीटर को यूज़ करेंगे। तो पहले इनपुट वाला जो पिन है, तो यहाँ से कितना वोल्टेज इनपुट हो रहा है आप देख सकते हो, 16.9 इतना सा। और मिडिल वाला जो पिन है यहाँ से वोल्टेज आउटपुट होता है। तो यहाँ पे हम वायर को थोड़ा सोल्डर कर देते हैं। पहले स्विच को फिर से ऑफ कर लेते हैं, स्विच को ऑन कर दिए। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो वोल्टेज आउटपुट जो है 15.3 इतना सा हो रहा है। अभी हम इसे कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ से जैसे ही हम इस पॉट को घुमा रहे हैं देख सकते हो वोल्टेज दोस्तों यहाँ पे माइनस की ओर जा रहा था और जो VC है वो उल्टा लग गया था। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये वाला वायर को बिल्कुल एंड में दे देंगे, ठीक है। और यहाँ से जो माइनस वाला वायर आ रहा है इस वायर को यहाँ से खोल के मिडिल में दे देंगे, या तो फिर आप इन दोनों में भी दे सकते। अभी पॉट जो पहले उल्टा घुमाने से आपका वोल्टेज ज़्यादा हो जा रहा था, अभी सही काम करेगा। तो देख सकते हो दोस्तों हमने इसे ऑन कर दिए हैं। अभी वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो हम जैसे इसे हटा रहे हैं तो वोल्टेज कम हो रहा है, देख सकते हो। दोस्तों इस IC का एक बात है, इसका वोल्टेज जो वो बिल्कुल ज़ीरो नहीं होता है, क्योंकि इसका जो इंटरनल डायग्राम है वहाँ पे एक जेनर लगा होता है 1.25 वोल्ट का। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी हम वोल्टेज, यहाँ पे देख सकते हो अगर वोल्टेज को ज़्यादा करते हैं तो कितना होता है। अब किसी जगह पे भी वोल्टेज को स्टेबल कर सकते हो। जैसे कि हम 5 वोल्ट का अगर स्टेबल करते हैं तो ये 5 वोल्ट हो गया, ठीक है। 10 वोल्ट निकल सकते हो, ये 10.4, कुछ भी वोल्ट आप निकल सकते हो। वैसे दोस्तों जितना वोल्टेज आपको आउटपुट में चाहिए उससे ज़्यादा वोल्टेज आपको इनपुट में देना है, ठीक है। अभी दोस्तों वोल्टेज कैलकुलेशन करने के लिए अगर आप इस पॉट को यूज़ नहीं करना चाहते हो या फिर फिक्स्ड रेजिस्टेंस देना चाहते हो तो आपको कैलकुलेशन कैसा होगा। तो दोस्तों मान लीजिए कि आपका वोल्टेज आउटपुट कितना होगा, आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू मालूम है। तो R1 वाला जो है वो ये है और R2 जो वो ये है। तो वोल्टेज आउटपुट का कैलकुलेशन होगा वोल्टेज आउट इक्वल टू R2 रेजिस्टेंस इंटू 1.25 वोल्ट डिवाइडेड बाई R1 रेजिस्टेंस। और दोस्तों जैसे कि LM317 1.2 वोल्टेज आपका कम आउटपुट देता है, तो ये वोल्टेज उसके साथ जोड़ देना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम 1K रेजिस्टेंस 220 ओम्स का रेजिस्टेंस फिक्स्ड है, तो हम यहाँ पे 1 का रेजिस्टेंस पुट करते हैं। तो यहाँ पे
इस कैलकुलेशन के मुताबिक यहाँ पे आता है 5.68, उसके साथ हम 1.25 वोल्ट जोड़ते हैं तो यहाँ पे 6.93 वोल्टेज के आसपास होना चाहिए। तो चलिए अभी यहाँ पे ये वाला जो पॉट हमने लगाया है इसे हटा के यहाँ पे 1 के रेजिस्टेंस दे के भी देखते हैं यहाँ पे कितना वोल्टेज आता है एज पर कैलकुलेशन। यहाँ पे 1 के रेजिस्टेंस लगा देते हैं, यह है नेगेटिव वाला वायर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 के रेजिस्टेंस है जो R2 वाला है और R1 जो है वो फिक्स्ड है 220 ओम्स में। अभी हम इसे फिर से पावर देने जा रहे हैं। तो दोस्तों पावर को हम ऑन कर दिए। तो दोस्तों एज पर कैलकुलेशन 6.9 होना चाहिए, तो यहाँ पे 6.7, ये पे 2.2 वोल्ट का अंतर आ रहा है। तो दोस्तों इसी तरह कैलकुलेशन किया जाता है। अगर आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू पता है तो आप वोल्टेज आउट कितना होगा वो भी निकाल सकते हो। तो दोस्तों अभी हम आप लोगों को बताएंगे, जैसे कि अगर आपको वोल्टेज आउटपुट पता है और आपको रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए यहाँ पे वो मालूम नहीं है, तो मान लीजिए कि आपको 5 वोल्ट या तो फिर 9 वोल्ट चाहिए और इसके लिए यहाँ पे R2 वाला रेजिस्टेंस कौन सा होगा वो अगर आपको पता नहीं है तो उसका कैलकुलेशन क्या होगा। ये R2 वाला रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस 1 इंटू वोल्ट आउट माइनस 1.25 डिवाइडेड बाई 1.25। अगर इस कैलकुलेशन के अनुसार अगर आप यहाँ पे जैसे कि 5 वोल्ट लिख देते हो और यहाँ पे माइनस 1.25 करते हो, कितना होगा इतना, ठीक है। और दोस्तों LM317 का जो सर्किट डायग्राम है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो पिन है ये इनपुट वाला पिन है, मिडिल में जो पिन है ये एडजस्ट वाला पिन है और राइट में जो है यहाँ पे आउटपुट वाला पिन है। और यहाँ पे 220 ओम्स रेजिस्टेंस को हम फिक्स रखे थे और यहाँ पे आप मैक्सिमम 5 के रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हो। हमने यहाँ पे 4.7 को यूज़ किए। तो दोस्तों ये है बेसिक। और अगर आपको वोल्टेज को थोड़ा फिल्टर करना है तो इनपुट में 0.1 माइक्रोफैराड यानी कि 104 एक PF यूज़ करो और एक फ़िल्टर कंडेंसर भी यूज़ कर सकते हो और आउटपुट में भी वैसा ही करना चाहिए, 104 वाला एक PF और एक फ़िल्टर कंडेंसर। तो आपका वोल्टेज जो वो बहुत ही स्मूथ आउटपुट होगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स।